अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। ऐ लोगों, अगर हुसैन पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुमसे मदद तलब करे तो इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, ये मेरा खून है, ये मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस, अभी रसूलुल्लाह की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था और दूसरी तरफ वो हुसैन जिसको अल्लाह के रसूल कंधों पर सवार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ऐ लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीज़ों को शहीद किया है। बताओ, क्या मैंने किसी इंसान का हक खाया है, किसी इंसान पर जुल्म किया है। इतने में फ़ौजे यजीद एक आवाज़ में कहने लगी, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी जोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ लोगों, आज इस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया है। मत भूलना, खैबर व खंदक में अगर अली ना होते तो इस्लाम की फ़तह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक़ को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की और आसानी को ये अजर दे रहे हो। ऐ लोगों, बताओ, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद करके फरमाया था कि जहाँ हक़ होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक़ होगा। और आज इस अली और औलाद रसूल को ये सिला दे रहे हो। इतने में यजीद के सिपा सलार ने देखा कि कहीं फ़ौज में बगावत ना हो जाए। ऐ शिमर, क्या देख रहे हो, हमला करो। बस लाखों की फ़ौज ने जब रसूलुल्लाह के नवासे पर हमला किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और तलवार को निकाला। तारीख़ गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली है। ज़मीन पर इस तरह की जंग पहले नहीं देखी थी कि तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से पार कर रहा है। इमाम हुसैन फ़ौजे यजीद से मुखातिब होकर फरमाते हैं, 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूलुल्लाह के इस नवासे की जंग देखो, इसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने हाथों से अपने बेटे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन शेर की तरह फ़ौजे यजीद से लड़ रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। बस सदा का सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फ़कार को थाम लिया। इतने में उमर बिन साद कहता है कि शिमर, क्या देख रहे हो, या अली का शेर है, इसको मार देना नामुमकिन है। जाओ, खैमों को आग लगा दो। बस कुछ जालिमों ने बीबियों के खैमों को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन को तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी बीबियों के खैमों की तरफ बढ़ते हैं तो कभी फ़ौज की तरफ बढ़ते हैं। उमर बिन साद और शिमर ने फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए, जिसके पास जो चीज़ है वो दूर से हुसैन को मारे। जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर था वो तीर मारता रहा, जिसके पास बर्छियाँ थी वो बर्छियाँ मारने लगा। तारीख़ ने लिखा है, जिसके पास मारने के लिए कुछ ना था वो करबला की गर्म ज़मीन से मिट्टी उठाकर इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर हज़ारों ज़ख्म लग गए। आपके जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही नवासा रसूल घोड़े की सीट से ज़मीन पर आते हैं, फ़ौजे यजीद झूमना शुरू कर देती है।
लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर आप सवारी करते थे वो इमाम हुसैन की चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से मैं अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दूर ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगों रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी करते थे। तीर इस घोड़े को ना लगे, यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है इन लोगों को इस घोड़े का एहतराम मालूम था जिस पर रसूलुल्लाह सवारी करते थे, लेकिन इस हुसैन का एहतराम भूल चुके थे जिसको अपने कंधों पर सवार करके पूरी उम्मत को दिखाया करते थे। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर अपना सर रखकर अल्लाह का शुक्र कर रहे थे और वहाँ यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन को देखे उसे इमाम हुसैन के चेहरे पर रसूलुल्लाह का चेहरा नज़र आए और वो चीख के दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा तो इसने देखा कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। इसने सोचा कि हमने हुसैन का पूरा ख़ानदान कत्ल कर दिया। 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हैं। सुनने के लिए कान करीब करे तो क्या सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोल ली और शिमर से, है शिमर, क्या तू नहीं जानता मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पर हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया, तो क्यों कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा, ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी माल से भर दे। शिमर ये कहते कहते इमाम हुसैन का गला काटता रहा। फौज यजीद मुसलसल झूम रही थी। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोक पर बुलंद कर दिया। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सदात को लूट लिया गया। बीबी सकीना को तमाचे मारे गए। रसूलुल्लाह की नवासियों के सरों से चादरों को लूट लिया गया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा है कि इमाम हुसैन के जिस्म पर जो जो चीज़ें मौजूद थी इनको लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी। उतारने की कोशिश की, ना उतरी। जालिम उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांधकर करबला की गर्म ज़मीन पर इधर से उधर फेरा गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमर, हुसैन और इसके साथियों की लाश का वो हशल कर दे कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाए। सबके जिस्मों से सरों को काट दिया और सबकी लाशों को पामाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह है। कहीं से कोई कबीला उठ के आता और कहता कि हम लाश को पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश को पामाल होने वाली जगह से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूलुल्लाह का नवासा करबला की गर्म ज़मीन पर पड़ा रहा और मगरिब के गोरे मशरिक़ की तरफ और मशरिक़ के गोरे मगरिब की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे इस गरीब दादा पर जिसकी लाश को इस तरह पामाल किया था। इनकी दाएं पसलियां बाएं पसलियों की तरफ चली गई और बाएं पसलियां दाएं पसलियों की तरफ चली गई और इनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे दादा हुसैन पर जिसके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीन करबला पर बिखरा गया। सलाम हो रसूलुल्लाह के ख़ानदान पर, सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो।